हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है स्टूडेंट, जिसमें आप लोगों का चैप्टर है विटामिन चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए विटामिन ई का लेकर आई हूँ, जो कि आपका क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो सर्वप्रथम हम विटामिन ई के बारे में जानते हैं स्टूडेंट कि विटामिन ई जो है वो कहाँ मिलता है। तो याद रखिएगा कि विटामिन ई जो है वनस्पति जगत में जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं, जैसे आपका अंकुरित चना हो गया, अंकुरित मूंग हो गया, ठीक है, अंकुरित सोयाबीन हो गया, तो ये सब जितने भी आपके अंकुरित हैं वो सब में क्या होता है, आपका विटामिन ई जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई से के कमी के कारण ही क्या होता है, हमारे जो हेयर फॉल्स होते हैं स्टूडेंट, तो अधिकतर क्या होता है विटामिन ई की कमी के कारण ही क्या है, हेयर फॉल्स यानी बालों का झड़ना जो है स्टार्ट हो जाता है। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। यानी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ब्यूटी विटामिन किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल जो है वो कैसा शब्द है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि टोकोफेरॉल जो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द होता है। टोकोस का मतलब होता है स्टूडेंट की शिशु को जन्म देना। फेराल का मतलब होता है कि जो जन्म देने की जो प्रक्रिया हुई यानी वो संपन्न हुआ। और आल शब्द जो आ रहा है स्टूडेंट उसका मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है। यानी टोकोफेरॉल का पूरा का मतलब क्या हुआ कि जन्म देने की जो प्रक्रिया है संपन्न हुई, और आल का मतलब क्या हो गया, अल्कोहल होता है स्टूडेंट। इसकी खोज जो है सबसे पहले कब हुई थी स्टूडेंट, तो 1922 ईस्वी में किसने की थी, इवांस और बिशाप नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। विटामिन ई का जो सोर्स क्या होता है स्टूडेंट, तो जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं वो रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन ई होते हैं आपके वनस्पति जगत में। और प्राणी जगत में आपका दूध, मांस, मछली, अंडा, ये सब क्या है, प्राणी जगत का जो है सोर्स होता है स्टूडेंट। तो ठीक है, आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे आप लोग के सामने विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई जो है वो कैसा विटामिन स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विटामिन ई जो है वो क्या है, आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं विटामिन ई, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। और इसकी खोज कब हुई थी स्टूडेंट, तो 1922 ईस्वी में किसने की थी, तो इवांस तथा बिशाप ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट, इवांस तथा विशाप नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई की खोज की थी। तो देखिए अब अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट की 1924 ईस्वी में सूरे ने क्या किया, क्या इसको नाम दिया, तो बाध्यता प्रतिरोधक पदार्थ यानी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर कहा। यानी उन्होंने कहा कि विटामिन ई जो है वो क्या है, बांझपन को रोकता है या कम करता है स्टूडेंट, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप देखते हैं स्टूडेंट जो गर्भपात हो जाता है तो वो क्या होता है, वो भी आपका विटामिन ई और विटामिन ए की अगर बॉडी में कमी हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी को, तो क्या होता है, उनका गर्भपात हो जाता है। फिर क्या है, ये अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, स्टेरिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट की प्रजनन क्षमता को बढ़ाना, यानी बांझपन को क्या कर रहा है, ये रोकता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विटामिन जो है वो बांझपन को रोकने में सहायक होता है, तो हम क्या बताएंगे कि जो बांझपन को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है आपका, तो विटामिन ई है, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट, हमने बोल दिया कि जैसे प्रेगनेंसी नहीं, ये क्या है, स्टेरिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, यानी प्रेग्नेंट करने में ये सहायक होता है, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट है आपका स्टूडेंट, 1936 ईस्वी में इवांस तथा साथियों ने इसे गेहूं के भ्रूण, ठीक है स्टूडेंट, भ्रूण मतलब इम्ब्रियो के तेल से इसे पृथक किया था, ठीक है। याद रखिएगा कि जो विटामिन ई का जो है मतलब सर्वप्रथम कैसे खोज हुआ था, तो याद रखिएगा कि जो गेहूं का भ्रूण यानी जो इम्ब्रियो होता है उसके तेल से जो है इवांस था उसके साथियों ने 1936 ईस्वी में विटामिन ई को क्या किया था, अलग किया था। उसी दौरान इसी मतलब केमिकल
केमिकल स्ट्रक्चर के अनुसार इसे क्या कहा गया स्टूडेंट, तो इसे अल्फा बीटा टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, तो जब मतलब गेहूं के भ्रूण के तेल से जब इसे पृथक किए इवांस तथा उनके साथियों ने, तो जब इनका केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर उन्होंने क्या नाम दिया, तो अल्फा बीटा टोकोफेरॉल कहते हैं। फिर है देखिए अगला पॉइंट स्टूडेंट की आपका जो टोकोफेरॉल शब्द है तो वो कैसा शब्द है, तो याद रखिएगा कि ग्रीक भाषा का शब्द होता है और ग्रीक भाषा में टोकोज प्लस फेरॉल से बना होता है, जिसमें टोकोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि टोकोज का मतलब होता है शिशु को जन्म देना। ठीक है, टोकोज का मतलब क्या होता है, शिशु को जन्म देना, और फेरॉल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो संपन्न करना। ठीक है, फेरॉल में फेरा शब्द का फेरॉल में क्या है, फेरा शब्द का मतलब क्या होता है, संपन्न करना, और आल शब्द का मतलब क्या होता है, एल्कोहल होता है स्टूडेंट, जो कि आपको हमने मतलब स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि टोकोफेरॉल जो शब्द है वो कैसा शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शिशु को जन्म देने वाला विटामिन या जन्म की प्रोसेस को संपन्न कराने वाला विटामिन कौन सा है, आपका विटामिन ई है। विटामिन ई का और किस नाम से हम जानते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसे क्या कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला है आपका पॉइंट स्टूडेंट रासायनिक संगठन के आधार पर, जैसे जो है आपका विटामिन ई जो है कितने भागों में बांटा गया, तो याद रखिएगा कि रासायनिक संगठन के आधार पर 2 भागों में, पहला क्या है टोकोफेरॉल, दूसरा क्या है टोकीट्रिनॉल। क्या है स्टूडेंट, टोकीट्रिनॉल होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हम इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो देखिए विशेषता में क्या है, तो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जो विटामिन ई है वो कैसा है, तो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, और ये क्या होता है स्टूडेंट, ये वसा तथा वसा घोलकों में यानी क्या है, घुलनशील होता है। वसा घोलक में कौन कौन से आ जाएंगे स्टूडेंट, आपके पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर, ये सब क्या है, वसा घोलक होते हैं। इसमें क्या होता है, विटामिन ई जो है घुलनशील होता है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट है आपका कि देखिए वसा तथा वसा घोलकों में घुलनशील होता है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि ताप एवं अम्ल के प्रति क्या है, स्थिर होता है, यानी ये टेम्परेचर और एसिड अगर इसको माध्यम मिलता है तो उसके प्रति क्या होता है, ये स्थिर होता है, यानी स्टेबल होता है। और किसके प्रति जो ये नष्ट हो जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जब इसको हम क्षारीय माध्यम में रखते हैं, विटामिन ई को क्षारीय माध्यम में अगर रखा जाता है तो उस दौरान क्या होता है, विटामिन ई धीरे 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 क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। देखिए क्षारीय माध्यम में ये धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन ई का जो है ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत किस गैस की उपस्थिति में होता है, तो हम क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि विटामिन ई को ऑक्सीकरण प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन ई को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। देखिए विटामिन ई का कितना नाम हो गया स्टूडेंट, 4 नाम हो गया। एक तो पहला विटामिन ई नाम हो गया, दूसरा उसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल हो गया, तीसरा उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, और चौथा क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसे हम 5वां नाम क्या है आपका, बाध्यता प्रतिरोधक पदार्थ यानी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हम बात करते हैं अवशोषण की। ठीक है, यानी विटामिन ई का अवशोषण कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि छोटी आंत में क्या होता है, विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन होता है। संग्रह कहाँ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि संग्रह इसका जो है क्या है, आपका यकृत, मांसपेशियों तथा एडिपोज ऊतकों में होता है। यकृत, मांसपेशियों और एडिपोज ऊतकों में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका स्टोरेज या संग्रहण कहाँ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है ये क्या है, यकृत में इसका स्टोरेज होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके बताए हैं कि एडल्ट व्यक्ति यानी एडल्ट का मतलब क्या कि एक वयस्क व्यक्ति में ब्लड प्लाज्मा में इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.9 से 1.2 mg प्रति 100 ml होता है स्टूडेंट। और इसका उत्सर्जन कैसे होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उत्सर्जन जो इसका क्या है, मल के द्वारा होता है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, मल के द्वारा होता है स्टूडेंट। तो इसमें देखिए 3-4 पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मतलब इसे कहाँ से प्राप्त किया गया, तो गेहूं के भ्रूण के तेल से इसे प्राप्त किया गया। इसका रासायनिक स्ट्रक्चर पर जो है क्या नाम होता है, तो अल्फा बीटा टोकोफेरॉल होता है। और इसका मतलब केमिकल
रासायनिक संगठन पर हम इसे कितने भागों में बांटे गए हैं, तो 2 भागों में बांटे हैं, टोकोफेरॉल और क्या है, टोकीट्रिनॉल होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी इसका हम वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी क्या करें, को करिकुलर की क्लास से जुड़ जाएं। और जो भी बच्चा यहाँ पर एक बार जुड़ जाता है इस चैनल से, उसे क्या है, फ्री एंड कॉस्ट 6 सेमेस्टर के आपके चैप्टर वाइज यहाँ पे क्या है, क्लासेस आप लोगों को कंप्लीट कराया जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग अधिक से अधिक अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं जो भी ग्रेजुएशन में जैसे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या फिर बीबीए कर रहे हो, तो ये सभी के लिए क्या है, एक अनिवार्य विषय है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे बात करते हैं विटामिन ई के कार्य, यानी फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई के कार्य को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। ठीक है, तो पहला कार्य क्या है स्टूडेंट, तो देखिए विटामिन ए तथा कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से रोकता है। ठीक है, जो विटामिन ई होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, विटामिन ए तथा कैरोटीन के ऑक्सीकृत को क्या करता है, वह रोकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर विटामिन ई का हमारे बॉडी में अभाव होता है तो क्या होता है, विटामिन ए और कैरोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो उनके नष्ट होने से बचाने के लिए क्या है, विटामिन ई जो है जरूरी होता है स्टूडेंट। और इसे क्या है, विटामिन ई जो है आपका क्या करता है स्टूडेंट, जो असंतृप्त जो वसा होते हैं उनके भी ऑक्सीकरण को क्या करता है, विटामिन ई जो है रोकता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट आरबीसी के निर्माण में। तो विटामिन ई जो है क्या है, आरबीसी का मतलब कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो होते हैं, मतलब लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में क्या होता है, विटामिन ई जो है सहायक होता है। अगर मान लीजिए विटामिन ई का अभाव हो जाता है तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं तो उनका क्या होता है, और जो विकास होता है वो रुक जाता है, और इसी के कारण क्या होता है, वो कोई भी लड़की जो है क्या है, एनीमिया की जो है शिकार हो जाती है। अगला है आपका पॉइंट स्टूडेंट, कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखने में, यानी जो भी जितने भी सेल्स होते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या है, मतलब रचनात्मक तौर से वो कार्य करें, उनकी एकता को क्या करता है, विटामिन ई जो है बनाए रखता है स्टूडेंट। यानी जो संरचना होती है, मतलब जो सेल्स की जो संरचना होती है उनके कोषों को डिस्टर्ब नहीं करता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट, अगला कार्य क्या है आपका, प्रजनन में सहायक। तो विटामिन ई जो होता है ये क्या करता है, प्रजनन में जो है सहायक होता है स्टूडेंट। यानी ये क्या करता है, ये जो फर्टिलिटी होती है उसको यह बढ़ाता है स्टूडेंट। इसलिए विटामिन ई को क्या कहते हैं हम, ये प्रजनन में सहायक विटामिन होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टेराइल विटामिन भी बोलते हैं, यानी बाध्यता प्रतिरोधक पदार्थ ना, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो मतलब जो महिलाओं में जो बांझपन पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी क्या है, विटामिन ई भी आपका क्या होता है, जिम्मेदार होता है स्टूडेंट। अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट कि न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के चयापचय में ये सहायक होता है। यानी विटामिन ई जो है वो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के चयापचय में भी अहम भूमिका निभाता है, जिससे क्या हो सके, आसानी से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का क्या हो सके, चयापचय हो सके स्टूडेंट। यानी ये क्या है, विटामिन ई जो है न्यूक्लिक और प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है, और ये हिम प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। ठीक है, हिम प्रोटीन के संश्लेषण, जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हिम क्या है, सॉरी ग्लोबिन क्या है आपका प्रोटीन है, हिम क्या होता है, खनिज लवण होता है। तो जो ग्लोबिन है उसके चयापचय के लिए क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विटामिन ई जो है आपका सहायक होता है। अगला है कार्य स्टूडेंट, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन डी की उपयोगिता को भी यह क्या करता है, प्रभावित करता है स्टूडेंट। ठीक है, बॉडी में भी क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी की उपयोगिता को क्या करता है, यह प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला कार्य क्या है स्टूडेंट, विटामिन ई यकृत के विषैले पदार्थ जैसे टेट्राक्लोराइड से क्या करता है, रक्षा करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है, आपके
7 पॉइंट जो थे फंक्शन थे। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट कमी के प्रभाव। तो पहला कमी, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हमारा शरीर जो है किन किन रोगों से ग्रसित हो जाएगा या क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट, तो इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, प्रजनन क्षमता में कमी लाता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो है प्रजनन क्षमता को जो है प्रभावित करता है। दूसरा क्या है आपका, यकृत का नेक्रोसिस, यकृत का नेक्रोसिस हो जाता है स्टूडेंट। नेक्रोसिस का मतलब क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हमारे जो लीवर में है तो वो क्या होता है, बहुत सारे जो है सेल्स पाए जाते हैं और उनकी जो है टूट फूट की मरम्मत में कौन सा है विटामिन सहायक होता है, तो आपका विटामिन ई सहायक होता है। और जब विटामिन ई का अभाव हो जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो आरबीसी जो होती हैं स्टूडेंट, तो वो क्या करती हैं, धीरे धीरे यकृत की जो मतलब सेल्स होती हैं, जो हेपेटिक सेल्स जो पाई जाती हैं, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे नष्ट होकर गलकर मतलब गिर जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यकृत का नेक्रोसिस हो जाता है। नहीं, यकृत जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है स्टूडेंट, गल जाता है। हम लोग सुनते हैं ना कि उनका लीवर खराब हो गया, उनका लीवर जो है ट्रांसप्लांट करके फिर दूसरा लीवर उनको मतलब लगाया गया। तो ये सब क्या आती है, यकृत का नेक्रोसिस में ही के अंतर्गत आता है। लीवर का सड़ कर खराब हो जाना, ये क्या कहलाता है, यकृत का नेक्रोसिस कहलाता है स्टूडेंट। फिर क्या है आपका एरिथ्रोसाइट्स हीमोलाइसिस जो होता है। तो एरिथ्रोसाइट्स हीमोलाइसिस क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, आरबीसी का निर्माण के लिए यानी रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, ठीक है, आरबीसी के निर्माण के लिए क्या होता है, आपका विटामिन ई बहुत आवश्यक होता है। अगर आरबीसी की कमी हो जाती तो विटामिन ई की कमी हो जाती तो आरबीसी का जो निर्माण होता है या इमैचुरेशन होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त अल्पता हो जाती है स्टूडेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस बोलते हैं। फिर क्या है आपका मांसपेशियों में ऐंठन। तो मांसपेशियों में ऐंठन में क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विटामिन ई के अभाव में शरीर की मांसपेशियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है और कोष जो मतलब जो सेल्स होते हैं कोषों में क्या होती है, टूट फूट होने लगती है और मांसपेशियां जो होती हैं अनावश्यक संकुचन का मतलब कि सिकुड़ने लगती हैं स्टूडेंट। और जो है पेशियों में क्या होता है, दर्द जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मांसपेशी ऐंठन होती है। पेशियों मसल्स में जब पेन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ऐंठन भी शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन बोलते हैं। ये भी क्या होता है, आपका विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे याद रखिएगा स्टूडेंट कि विटामिन ई में क्या होता है, यकृत रोग होता है, ठीक है, हृदय रोग होता है, यकृत रोग होता है और जो मेनू पाउच होता है नहीं रजोनोवृत्ति भी क्या होता है आपका विटामिन ई से जो है प्रभावित होता है। अगर विटामिन ई की जो है कमी आवश्यकता से अधिक हो जाएगी तो क्या होता है, महिलाओं में जो है रजोनोवृत्ति जो है जल्दी आ जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब क्या थे आपके, आज विटामिन ई जो है आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और स्टूडेंट जो भी अगर आपको कहीं कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आप लोगों के वो डाउट्स जो है आपके क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में स्टूडेंट।